ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए तेजचंद्र मित्र की कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्वामी शारदानंद जी महाराज जो विवेकानंद जी के गुरु भाई थे, रामकृष्ण देव के त्यागी अंतरंग शिष्यों में से एक थे। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की जब स्थापना हुई तो स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें रामकृष्ण संघ के जनरल सेक्रेटरी के पद पर फिक्स किया। तो शारदानंद जी महाराज ने लीला प्रसंग करके एक श्री रामकृष्ण देव पर बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में वर्णन करते हुए शारदानंद जी लिखते हैं, उसका भावार्थ इस प्रकार है। हूबहू शब्द तो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका जो भाव है वह आपको बताना चाह रहा हूँ। शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि दक्षिणेश्वर में हम जब जाते थे तो श्री रामकृष्ण देव कभी कभी बहुत हंसी मजाक, बहुत विविध प्रकार के चुटकुले, बहुत सी कहानियाँ हम लोगों को सुनाया करते थे। उनका कहानियों के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षित करने का अपना एक ढंग था, अपनी एक पद्धति थी। और इसी दौरान बातों ही बातों में श्री रामकृष्ण देव एक दिव्य भाव में आरूढ़ हो जाते थे। और जब वे दिव्य भाव में आरूढ़ हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि क्या यही वह व्यक्ति हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ हंसी मजाक कर रहा था, चुटकुले सुना रहा था, एकदम साधारण आदमी की तरह खान पान कर रहा है। और दूसरे ही पल हम देखते थे श्री रामकृष्ण देव एक दिव्य भाव में चले जाते थे। और दिव्य भाव में जब वे आरूढ़ रहते थे तब अचानक वो एक बहुत बड़े महसूस हो जाते थे। और उस भावावेश में श्री रामकृष्ण जब कभी अपने भक्तों को पूछते थे कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, उस वक्त महसूस होता था कि वाकई अभी इस वक्त इनके पास जो कुछ भी हम मांगेंगे वह हर इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य इनमें निश्चित रूप से विद्यमान है। और वाकई श्री रामकृष्ण देव जो साक्षात अवतार वरिष्ठ कहलाते हैं, वे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन अवतार नर रूप धारण करके आते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसको अगर थोड़ा सोचें, समझने का प्रयास करें तो अवतार के जीवन में भक्तों की इच्छाओं को या मनोकामनाओं को पूरी करना और उनमें अधिक अधिक इच्छा का निर्माण करना, यह उद्देश्य अवतार का कभी नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि आसक्ति के समान अग्नि नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं। अर्थात आसक्ति रूपी यह जो अग्नि है, यह इंसान को जलाती है। आसक्ति मनुष्य के बार बार जन्म मरण का कारण बनती हैं।
और यह आसक्ति अधिकांश मनुष्य के हृदय में इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं इस रूप में बसी हुई रहती हैं, निवास करती हैं। और इसीलिए अगर हम भौतिक वासना या भौतिक इच्छा भगवान के सामने प्रकट करते हैं तो हमारी भौतिक इच्छा तो भगवान निश्चित रूप से पूर्ण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भगवान से क्या मांगना चाहिए इसका विवेक करने का सामर्थ्य भी मनुष्य में है। बड़े दुर्भाग्य की बात यह होती है कि मनुष्य अपनी विवेक शक्ति का सही प्रयोग कर भगवान को, हे प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे आपके दर्शन चाहिए, ऐसी मैं मनोकामना हृदय में धारण किए हूँ, यह नहीं कहता। अक्सर वह सांसारिक बातें, भौतिक बातें, रुपया, पैसा, मान, सम्मान, पत्नी, लड़के, बच्चे, ऐसी बहुत सांसारिक चीज़, विषयों को ही बहुत बार अविवेकी हो जाने के कारण भगवान से यही बात मांग लेता है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने जब तेजेंद्र मित्र को यह जब सवाल पूछा कि क्या चाहिए, तब देवेंद्र उसके मन में, तेजेंद्र के मन में, अगर क्या मैं इनसे पैसे मांगूं, ऐसा एक विचार आ गया। लेकिन उसने वह व्यक्त नहीं किया विचार, वह चुप रहा। लेकिन उसका चुप रहना भी यहाँ वर्णन आता है। श्री रामकृष्ण बोल उठे, हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया। अर्थात श्री रामकृष्ण देव भगवान अंतर्यामी है, भक्तों के हृदय की बात समझ लेते हैं। लेकिन अवतार का उद्देश्य जीव के हृदय में बसी हुई यह जो पैसा, धन संपत्ति इत्यादि भौतिक कामनाएं पूरी करना नहीं होता। अवतार तो जीव को ईश्वराभिमुख करने और उसको मुक्ति की दिशा की ओर ले जाने के लिए आते हैं। और श्री रामकृष्ण देव की यह अपनी पद्धति थी कि शुरू में वे किसी चीज़ की ज़बरदस्ती यकायक भक्तों पर नहीं करते थे। धीरे धीरे वे सामने वाले भक्त का मन हल्का हल्का ऊपर उठा लेते थे। और ऐसा लगता है कि प्रारंभ में जो संपूर्ण रूप से विषयासक्त जीवन जी रहा है, वही भक्त श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आने के पश्चात बदलता हुआ अंत में ईश्वराभिमुख हो जाता है। और तेजेंद्र मित्र भी इसके लिए अपवाद नहीं है। 25 फरवरी 1885 की घटना आई है। श्री रामकृष्ण बाग बाज़ार में गिरीश घोष के घर में पधारे हैं और वहाँ तेजेंद्र मित्र भी पधारे थे। और श्री रामकृष्ण संसार में किस तरह रहना चाहिए यह बात गृहस्थ भक्तों को उपदेश देकर समझा रहे हैं। और वह यह कहते हैं कि देखो, ईश्वर की अगर दया हो जाती है तो क्या नहीं हो सकता। 1000 सालों से बंद और अंधारमय कमरे में अगर हम दिया जलाते हैं तो उसी पल उस अंधेरे कमरे का अंधकार जैसे दूर हो जाता है, एकदम उजाला हो जाता है। ठीक उसी तरह भगवान की दया अगर जीवन में प्रवेश करती हैं तो हजारों सालों से विषयासक्त मन होने वाला जीव उसी पल ईश्वराभिमुख भी हो सकता है। यह ईश्वर का सामर्थ्य है,
यही बात श्री रामकृष्ण देव शायद समझाना चाह रहे हैं जब वे कहते हैं कि भगवान की अगर दया होती है तो क्या नहीं हो सकता, अर्थात भगवान की दया से कितना भी विषयासक्त मन क्यों न हो, वह विषयासक्ति से मुक्त होकर ईश्वरीय बोध में चला जा सकता है, आरूढ़ हो सकता है। साथ ही साथ श्री रामकृष्ण वहाँ जो गृहस्थ भक्त सम्मिलित हुए थे उनको उद्देश्य करके कहने लगे कि रोज़ भगवान को पुकारना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। बस एक दिन प्रार्थना कर ली, एक दिन भगवान का नाम जप लिया तो उससे काम नहीं बनता। रोज़ भगवान का नाम जप करने से धीरे धीरे अंतःकरण में व्याकुलता का जन्म होता है। देखो, रात्रन दिवस केवल सांसारिक कामों में अगर हम अपने आप को उलझाए रखेंगे, अपने मन को भगवान के साथ जोड़ने का छोटा मोटा अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अगर हम कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे तो अंतःकरण में शाश्वत सुख प्राप्ति की, परम शांति प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता का निर्माण कभी नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण उस समय तेजेंद्र वहीं एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, उसको बुलाकर कहने लगे, अरे ज़रा पास में आकर तो बैठो, इतने दूर क्यों बैठे हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव में अपने शिष्यों को आध्यात्मिक दृष्टिया प्रशिक्षित करने की एक अपूर्व व्याकुलता उनमें सतत बनी रहती थी। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? जीव में भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता नहीं है। यह देखकर भगवान व्याकुल हो रहे हैं और भगवान प्रयास कर रहे हैं कि मेरे ये जो गृही भक्त हैं इनके अंतःकरण में किस उपाय से मैं भगवत भक्ति जागृत करूं, किस उपाय से इनके अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा जागृत हो, क्या करूं जिस वजह से, जिसकी परिणाम स्वरूप गृहस्थ में परमेश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता निर्माण हो जाए। श्री रामकृष्ण देव हमेशा यह बात लेकर बड़े चिंतित रहते थे, व्याकुल रहते थे और बहुत प्रयास करते थे। उसका ही एक परिणाम यह भी था, ये जो श्री रामकृष्ण देव घर घर जाते थे, बहुत से भक्तों के घर पहुंच जाते थे और वहाँ ईश्वरीय प्रसंग करते थे। तो एक दिन श्री रामकृष्ण तेजेंद्र के घर भी पहुंच गए। जाते वक्त दक्षिणेश्वर का उसके लिए प्रसाद लेकर गए। देखिए, ये प्रसाद लेकर जाना भी अपने आप में एक बहुत आध्यात्मिक बात है। प्रसाद को अगर श्रद्धा के साथ ग्रहण करें तो जीव का कल्याण होता है। चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि के फलस्वरूप जीव आध्यात्मिक उन्नति करने में सफल होता है, आगे बढ़ता है। और ज़रा कल्पना करके देखिए, भगवान श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद जी, जिनको अवतार वरिष्ठ ऐसा कहते थे, जिनको वर्णन करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते थे संशय राक्षस नाश महास्त्रम, या उनको
उनके अपूर्व दिव्यत्व का वर्णन करते हुए विवेकानंद जी कहते हैं अद्वय तत्व समाहित चित्तम। तो ऐसे श्री रामकृष्ण संशय राक्षस नाश महास्त्रम, संशय रूपी राक्षस का जो विनाश कर सकते हैं, अद्वय तत्व में जो सदैव प्रतिष्ठित रहते हैं, ऐसे श्री रामकृष्ण खुद अपने हाथों से दक्षिणेश्वर का प्रसाद लेकर तेजेंद्र के घर आए हैं। देखिए, पहली बात वह भवतारिणी काली का प्रसाद है, लाने वाले भगवान स्वयं श्री रामकृष्ण हैं। तो उस प्रसाद को ग्रहण कर तेजेंद्र के जीवन में चित्त शुद्धि आई होगी ही, इसमें तो कोई हम लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए। ये जो प्रसाद की बात यहाँ आती है, उसके पीछे मूल भावना यही है कि हम लोगों को जो भी प्रसाद हो, चाहे भगवती का प्रसाद हो, गणेश जी का हो, राम जी का हो, किसी भी भगवान का प्रसाद हो, वह प्रसाद मैं ग्रहण करूँगा और इस प्रसाद के फलस्वरूप मेरी चित्त शुद्धि होकर मेरा परम कल्याण होगा। यह दृढ़ भावना हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए। 16 अगस्त 1886 श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हो गई। तेजेंद्र को बहुत दुख हुआ और वह हृदय में अपने ठाकुर को हमेशा विद्यमान महसूस करता था। हृदय में ही मेरे श्री रामकृष्ण बसे हुए हैं, यही उसका भाव था। उसने अपने घर में जितने भी चित्र टंगे हुए थे, यानी कोई माता पिता हो या अपने रिश्तेदारों के, बहुत बार हम घर में ऐसे बहुत से फ़ोटो दीवार पर लगाए रखते हैं परिवार के सदस्यों का, कभी किसी शादी का, ऐसा कोई भी एक तरह से लौकिक फ़ोटो कहना चाहिए। तो तेजेंद्र ने अपने घर में खुद का भी कोई फ़ोटो दीवार पर नहीं रखा, बाकी सब निकाल लिए। और अपने रिश्तेदारों को अक्सर वह कहा करता था कि देखिए, मनुष्य का फ़ोटो दीवार पर लगाने में क्या मतलब है? हाड़ मांस का यह एक पिंजरा ही तो है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव का चिंतन करो, श्री रामकृष्ण देव का चिंतन करो, उनके चिंतन से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यही भाव तेजेंद्र का था। तेजेंद्र मैं गलती से बोल गया, माफ़ कीजिएगा। तेजचंद्र सपत्नीक अपने पत्नी सहित माता जी के दर्शन के लिए उद्बोधन में भी जाया करता था और वह माता जी का बड़ा ही लाडला था। उसको लेकर माता जी एक घटना का वर्णन अक्सर भक्तों को बताया करती थी कि कहती थी कि तेजचंद्र बहुत ही सरल स्वभाव का था, बहुत अच्छा था। तो किसी ने उनके पास 200 रुपये रखने के लिए दे दिए। तो 200 रुपये पॉकेट में रखने के बाद ट्रैम से तेजचंद्र कहीं जा रहा था और पॉकेट मार ने उसका खीसा काट लिया। और जब यह बात तेजचंद्र को पता हो गई तो वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उस ज़माने में इन 1886 उस ज़माने में 200 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। तो तेजचंद्र को बड़ी चिंता हो गई कि अब मैं क्या करूं, और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, न मन खाने पीने में लग रहा था।
सबसे बड़ी तो चिंता तेजचंद्र को यह हो रही थी कि कहीं उसके जो परिचय के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने 200 रुपये रखने के लिए दिए थे, कहीं उसको गलत न समझ बैठे। और ऐसा तेजचंद्र बड़ा ही दुखी होकर गंगा जी के किनारे आकर बैठ गया और खूब आंसू बहाते हुए ठाकुर को प्रार्थना करने लगा कि ठाकुर ये सब क्या हो गया, इतनी बड़ी रकम अब मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं। तो इस तरह से तेजचंद्र बहुत विलाप कर रहा था। इतने में उन्होंने देखा कि ठाकुर वहाँ प्रकट हो गए हैं और उसको पूछ रहे हैं कि इतना रोने की क्या बात है। वह जब देखो गंगा जी के किनारे वह पैसे रखे हुए हैं, वह ईंट है, उस ईंट के नीचे तो रखे हैं, देख तो सही ठीक से। और ऐसा कहकर ठाकुर वहाँ से अदृश्य हो गए। तेजचंद्र त्वरित वहाँ जाकर उसने उस ईंट के वहाँ देखा तो वाकई वहाँ नोट पड़े हुए थे, जिसको लेकर उसने तुरंत जिसके थे उसको वे लौटा दिए। और यह हकीकत तेजचंद्र ने जाकर शारदानंद महाराज जी को भी जाकर सुनाई। तब शारदानंद जी महाराज कहने लगे कि देखो तुम बड़े भाग्यवान हो, आज श्री रामकृष्ण देव देह में नहीं हैं, लेकिन आज भी वे दर्शन देते हैं। तुम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हो, प्रमाण हो। आज भी यानी श्री रामकृष्ण देह में नहीं है, लेकिन फिर भी श्री रामकृष्ण का दर्शन प्राप्त हो सकता है। जब भी कोई बेलूर मठ में उत्सव पर्व इत्यादि होते थे तो तेजचंद्र अक्सर मठ में जाकर सेवा किया करता था। एक बार ऐसे ही वह बेलूर मठ जा रहा था, कलकत्ते के अहिरी टोला घाट से एक नाव उसने पकड़ ली। उस नाव में बैठकर तेजचंद्र बेलूर मठ की ओर जा रहा था। नाव में बहुत भीड़ थी और इतने में देखा कि किसी व्यक्ति का एक बालक गंगा जी में गिर पड़ा। बाकी सब लोग, बहुत अच्छी भीड़ थी नाव में, सभी लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन गंगा जी में छलांग लगाकर बालक के प्राण बचाने का साहस किसी में नहीं था। तो तेजचंद्र ने यह जब दृश्य देखा, बालक का हाथ बीच बीच में ऐसा ऊपर आ रहा था पानी से, तो जय गुरु महाराज जी की जय, ऐसा जय जयकार करते हुए तेजचंद्र उन्होंने सूट बूट पहन रखे थे, लेकिन सीधी तेजचंद्र ने गंगा जी में छलांग लगा दी और तैर कर जाकर बालक के प्राण बचा लिए। लोगों को लगा कि शायद तेजचंद्र का कोई परिचित होंगे या उसका ही खुद का बच्चा होगा, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि उस बालक का और तेजचंद्र का कोई रिलेशन नहीं। और मज़े की बात तो यह है कि तेजचंद्र के पॉकेट में जो भी वस्तुएं थी सब सुरक्षित रह गई। घर में वापस आकर फिर तेजचंद्र ने अपने गीले कपड़े चेंज कर लिए और फिर से वह बेलूर मठ के लिए रवाना हो गया और कहने लगा कि श्री श्री ठाकुर की प्रेरणा से ही उस दिन उस बच्चे के प्राण बचाने में मैं सक्षम हो पाया था। तेजचंद्र को दमा जो कहते हैं ना, अस्थमा जिसको कहते हैं, दमा कहते हैं, उसकी बड़ी बीमारी थी और उनको बहुत कष्ट भी होता था। तो एक बार कोई एक साधु उनके घर में आ गए
और घर में आकर उन्होंने उनसे पूछा कि आपको अस्थमा के कारण बहुत तकलीफ़ होती है ना, तो मैं आपको दवाई देने आया हूँ। ऐसा कहकर साधु ने दवाई दी और वो कहा कि आप अच्छे हो जाएंगे, और वो चला गया। तेजचंद्र ने दवाई तो हाथ में ले ली और साधु से पूछने लगा कि इसके कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो साधु ने कहा नहीं नहीं, पैसे की क्या बात कर रहे हैं, कोई पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो तेजचंद्र का विश्वास नहीं हो रहा था। उसको ऐसा लगा कि ये जो साधु हैं उसके पास से ज़्यादा पैसे की अपेक्षा शायद रख रहा है। तो तेजचंद्र ने उस साधु से पूछा कि मैं आपको कहाँ मिल सकता हूँ, कब मिल सकता हूँ। तो साधु ने जवाब दिया, उचित समय जब आएगा तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। ऐसा कहकर वह साधु निकल गया। तेजचंद्र ने वह औषध, उसका वो दवाई जो थी उसका सेवन नहीं किया, और फिर उसने अपने जो वैद्य थे उनसे भी परामर्श किया, उनसे पूछताछ की कि क्या मैं यह दवाई ले सकता हूँ। तो उनके जो वैद्य थे जिनसे वे दवाइयाँ लिया करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो दवाई मत लेना, वो कौन जाने कौन साधु हैं, पता नहीं उसने क्या दिया है इत्यादि। ऐसे करते करते 2 दिन चले गए। कमरे में, तेजचंद्र के कमरे में वह दवाई रखी हुई थी, और अचानक ठाकुर स्वप्न में आ गए और तेजचंद्र को कहने लगे कि क्या तुम्हें अभी भी अविश्वास है। और उसी पल तेजचंद्र उनकी नींद टूट गई, वह उठ बैठे और उसी पल उन्होंने उस साधु बाबा ने जो दवाई दी थी वह दवाई उन्होंने ग्रहण कर ली, खा ली उसको। और उसके बाद तेजचंद्र को अस्थमा या दमा, उसकी तकलीफ़ कभी सारा जीवन कभी नहीं हुई। तो तेजचंद्र एक आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले में एक कहलाते हैं। उनके पुत्र का नाम मानव कृष्ण मित्र ऐसा था। तेजचंद्र 16 सितंबर 1812 उम्र की लगभग 49 साल की उम्र हो गई होगी। रमाकांत स्ट्रीट रोड कलकत्ता में उनके मकान पर उन्होंने देह छोड़ दिया। प्रयाण के पहले ठाकुर की तस्वीर या ठाकुर का जो फोटो है उसके सामने वे घंटों बैठकर जब ध्यान व्यतीत किया करते थे और सदा आनंद में रहते थे, और कहा करते थे कि अपने घर वालों को, अपने बच्चों को कहा करते थे कि तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़ी संपत्ति, मालमत्ता, यह सब तो मैंने कुछ भी नहीं रखा, लेकिन तुमको एक बहुत बड़ी संपत्ति देके जा रहा हूँ। देखो, याद रखना, श्री श्री ठाकुर हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे वे सदैव विद्यमान है, और ठाकुर तुम्हारे पीछे सदैव विद्यमान है, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इससे बड़ी और संपत्ति कोई हो ही नहीं सकती। उन देह त्याग के पूर्व थोड़ी देर पहले माताजी श्री श्री शारदा देवी उद्बोधन में जो रहा करती थी, उन्होंने, कोई भक्त वहाँ बैठा हुआ था, उस भक्त के साथ वार्तालाप करते हुए श्री शारदा देवी माताजी कहने लगी, तेजचंद्र विदाई ले रहा है, तेजचंद्र अब इस धरती पर से
विदाई ले रहा है, उसके लिए अभी ये चरणामृत, यह तीर्थ तुम लेकर उसके घर चले जाओ। चरणामृत लेते ही तेजचंद्र ने अपना देह छोड़ दिया। माताजी अर्थात श्री श्री माँ शारदा, वे शारदानंद से कहने लगी, तेजचंद्र उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन मैं जानती हूँ स्वयं ठाकुर आए और ठाकुर ही उसको अपने साथ लेकर चले गए हैं। देखो, एक नाटक होता है, एक नाटक होता है, नाटक में मुख्य पात्र होते हैं और छोटी मोटी भूमिका निभाने वाले अन्य कलाकार भी होते हैं। सत्य तो यह होता है कि भूमिका नाटक में चाहे मुख्य भूमिका हो या छोटी मोटी भूमिका हो, हर भूमिका का अपना एक अलग स्थान होता है, महत्व होता है। तो तेजचंद्र मित्र भी श्री रामकृष्ण देव के इस लीला नाट्य में एक आदर्श गृही भक्त का जीवन कैसे होता है, यह जगत के सामने प्रस्तुत रखने की भूमिका लेकर ही आए थे। और श्री रामकृष्ण देव द्वारा उनको दी हुई यह भूमिका उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से निभाई थी। ओम शांति 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 ही, हरि ही ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।